सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये हमारी DSSB इंग्लिश की सीरीज है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको मालूम है आपके जो पेपर है वो 18 तारीख से स्टार्ट है, तो ज़्यादा टाइम रहा है नहीं। तो भाई अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे फायदा होगा, मगर उतना नहीं होगा जितना हम, आप ये देख लो, 20 से 25 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करें अलग अलग। ठीक है, तो हमारी सारी डायरेक्शन से, चाहे वोकैब हो, चाहे एरर्स हो, चाहे पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे ईडियम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो, सारी चीजें कवर होंगी। इसलिए हमने आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी है जिससे हम सारी चीजों को शॉर्ट वे में कवर कर सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है, ही इज एन एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक एंड स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ जुदाइज्म। ठीक है, अब देखो भाई, जेनिसरी मतलब क्या होता है? जेनिसरी मतलब होता है एक कंप्लीट डिवोटी। कंप्लीट डिवोटी, ठीक है, किसी भी रिलीजन में जो हो सकता है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं। ठीक है, जियोनिस्ट मतलब होता है, जियोनिस्ट मतलब है आपका जियोइज्म का, जियोइज्म का कंप्लीट डिवोटी। ठीक है, जी लॉट का मतलब होता है एकदम से एकदम कट्टर बंदा, स्ट्रिक्ट फॉलोअर किसी भी चीज का। बेसिकली इसे हम बोलते हैं एक्सेसिवली एंथोजियास्टिक एंड स्ट्रिक्ट फॉलोअर। तो ये आपका करेक्ट आंसर चले जाएगा। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, एसएससी में 1 वर्ड में, DSSB में हम तब से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है भाई, इतने पेपर सॉल्व करते हैं, पता लग ही जाता है। तो ये एक्सेसिवली एंथोजियास्टिक जब भी आए हमेशा समझ जाना कि भाई जीलॉट इसका आंसर होगा। 1 वर्ड में कई बार रिपीट होता है, जब भी आपसे एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक पूछ ले तो जीलॉट करेक्ट आंसर है, सीधा टिक करो, आगे बढ़ो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हीलर मतलब जो हील करता है चीजें, जो हील करने में हेल्प करता है। आपका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है, द गर्ल सेड दैट शी वुड कंप्लीट हर वर्क बिफोर द डेडलाइन द नेक्स्ट डे। ठीक है भाई, इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है आपको इन डायरेक्ट स्पीच बतानी है, इनडायरेक्ट गिवन है। ठीक है, तो देख लो क्या क्या है यहाँ पे। डेट शी विल कंप्लीट हर वर्क बिफोर द डेडलाइन द नेक्स्ट डे। पहले तो यहाँ पे नेक्स्ट डे है, तो जरूर जो आपका डायरेक्ट स्पीच था, ये तो इनडायरेक्ट गिवन है, तो जो आपका डायरेक्ट था उसमें टुमारो गिवन होगा। तो पहले ये देखो टुमारो कहाँ पे गिवन है। टुमारो इन तीनों में गिवन है, इसमें गिवन नहीं है। इसमें गिवन नहीं है, ये आंसर तो आपका वैसे ही कट गया। इसे कहते हैं चालाकी। ठीक है और समझदारी भी। दूसरा आप ये देखो, विल का विल या शैल को ही हम कन्वर्ट करते हैं वुड में। ठीक है भाई, विल शैल को वुड में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको बस इतना पकड़ लेना, इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ भाई, ये बोल रहा है शी वुड कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जब हम अगर हम बात करें डायरेक्ट की, तो वहां पर ऐसा कुछ होगा, आई विल या शैल कंप्लीट। ठीक है, हम तो बस विल का वुड करेंगे, शैल का शुड करेंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे करेंगे, दिस का डैट करेंगे। ठीक है ना, और प्रोनाउन चेंज करेंगे, यही तो मेन चीज है हमारी। अब इधर आओ, टेंस चेंज होगा, मगर आप ये तो देखो टेंस चेंज हो रहा है, मगर अब मतलब थोड़ा ना बदल देंगे। कह रहे हैं, द गर्ल रिप्लाइड आई विल बी। यहाँ विल का वुड तो हुआ नहीं। ठीक है, विल का वुड अगर होता तो बी कहाँ जाता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर वुड हैव। भाई वुड का वुड नहीं, इधर विल या शैल होना चाहिए, तो ये भी कट गया। आंसर है, द गर्ल सेड आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर द डेडलाइन टुमारो। ठीक है, माई कन्वर्ट हो गया होगा हर में, आई कन्वर्ट हो गया शी में, शैल कन्वर्ट हो गया वुड में। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। एप्पल ग्रोअर्स इन हिमाचल प्रदेश says they are harvesting a bumper crop this year due to good weather conditions। एप्पल ग्रोअर्स, देखो भैया, जब बोल रहा है एप्पल ग्रोअर्स, जो लोग एप्पल को ग्रो करते हैं, यहाँ पे एप्पल ग्रोअर्स बोल रहा है, बहुत लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है। आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन आया, ये सारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए ना, और वर्ब प्लूरल वो होती है जिसके पीछे एस नहीं होता। यहाँ पे हमें खाली यूज करना चाहिए से। भैया सिंगुलर होता है, एप्पल ग्रोअर बोलता तो हम सेज बोलते, एप्पल ग्रोअर्स बोल रहा है, सारे एप्पल ग्रोअर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बात क्या होगी, आपको प्लूरल वर्ब देनी पड़ेगी, और वर्ब प्लूरल वो होती है जिसमें एस ना लगा हुआ, बेसिक है ये तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4, यहाँ पे से आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम। द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल डैश टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी एंड ईच ऑफ द सेल्स डैश इंपॉर्टेंट। देखो
अच्छा क्वेश्चन है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है ना। और ये भी एक नाउन है, आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, ये नाउन भी है वर्ब भी है, आप पे डिपेंड करता है आप सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हो। मगर एक वर्ड और होता है प्रोसीड्स। जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूं पेन, ये पेन एक नाउन भी है एक वर्ब भी है, इस पेन का मतलब होता है दर्द, सही बात है, ठीक है। जिसको हम अगर और बोलना चाहे दुखना, ऐसा बोलूं तो एक भी बोलते हैं हम, एक ACHE, ऐसा बोलते हैं ना, हेड एक, स्टमक, पेट दुखना, ऐसा। मगर अगर इसी नाउन में मैं एस लगा दूं, पेन्स, तो पता है ये नाउन भी होता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता। इस पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शन होती है इंग्लिश ग्रामर में जो सीखनी पड़ती है। वैसे प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, और एक होता है प्रोसीड्स, इस प्रोसीड्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी मतलब काफी सारा पैसा। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो ये जो प्रोसीड्स है ना, अब बच्चों को वोकैब ही नहीं पता होगी, बच्चों को बेसिक ही नहीं मालूम होगा, कई बच्चे से गलती कर देते हैं, कोई नहीं, सीख लेंगे हम लोग कि भाई ये प्रोसीड्स है, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ मनी। अगर जिस बच्चे को ये पता है कि इसका मतलब अमाउंट ऑफ मनी है, काफी सारा पैसा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसी चीजों को समझो, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ अमाउंट ऑफ मनी, तो भैया काफी सारा पैसा है, तो भैया जब ये प्लूरल है, जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो भैया वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, सही बात है। तो जिस वर्ब में एस लगा होता है, ये तो सिंगुलर होती है, कट गया कट गया, ऑप्शन कट गया, अब दो ऑप्शन बचे। क्लियर है बात को। सेंटेंस जा रहा है आपका किसमें, अभी देखते हैं, आ जाओ। टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी एंड ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, और जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब सिंगुलर यहां पर है, इज सही है, ये तो वर्ब प्लूरल हो गया, वर्ब ये भी कट गया। अब पूरा सेंटेंस को एक बार हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो, क्योंकि प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब प्लूरल वो होती है जिसमें एस और यस ना हो। टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी एंड ईच ऑफ द सेल्स मतलब हर एक सेल्स की बात हो रही है। देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ईच ऑफ, वन ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल आपका नाउन आता है, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप देखो हर एक की बात हो रही है, ठीक है ना। हर एक की बात हो रही है तो क्या होगा, अगर हर एक की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, हर एक के सेंस में, तब भी सिंगुलर वर्ब आएगी, आपका यहाँ पे इज आना चाहिए। क्लियर है भाई ये बात मेरी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ये भी कट गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, डोंट ईट एनीथिंग, वी आर गोइंग टू बी हैविंग लंच। डोंट ईट एनीथिंग, और ये सेंटेंस है यार, ये तो नॉर्मल था, वी आर गोइंग टू बी हैविंग क्यों लगाऊंगा मैं इसे, पास्ट पार्टिसिपल में क्यों डालना चाहूंगा, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ डोंट ईट नाउ, भी मत खाओ, बस हम लंच करने वाले हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू, टू प्लस में हैव, नॉर्मल रखना था, टू हैव लंच, बस यही तो यूज करना था हमें, टू हैव लंच, खत्म, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने का था नहीं। आगे देखते हैं, मिसेस सेल्समैन insisted to pay for the brand new Porsche 911 for her husband। अब देखो भाई, मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है कि एब्सटेन, अगर किसी ने मेरा लेक्चर देखा है वो समझ गया होगा, एब्सटेन अपने साथ फ्रॉम लेता है, फिक्स प्रपोजिशन, ठीक है। वैसे ही मेरे भाई जो इंसिस्ट है ना, इंसिस्ट, ये अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑन, इंसिस्ट अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑन, तो यहाँ पे होना चाहिए इंसिस्ट ऑन पे, क्या होना चाहिए, इंसिस्ट ऑन पेइंग। जैसे आप ध्यान रखना, गिल्टी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेगा ऑफ, सरप्राइज अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है एट, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बफ्ट, BEREFT, बफ्ट मतलब कमी होना, ये अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, फिक्स प्रपोजिशन का एरर था, इंसिस्टेड की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑन, इंसिस्टेड ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, कई बार फिक्स प्रपोजिशन आते हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे मैं बोलूं प्रिवेंट, तो अपने साथ फ्रॉम लेता है, तो प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग, मतलब आगे वाला जो नाउन आता है ना वो जेरंड फॉर्म चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा इंसिस्ट ऑन पेइंग, ये चीज ध्यान रखना। ये फिक्स प्रपोजिशन के बाद जब ना प्रपोजिशन बेसिकली आ जाता है, तो प्रपोजिशन को अपने बाद कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट बनने के लिए। अब यहाँ पे कुछ था नहीं, तो हम पेइंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पेइंग वहां पे नाउन एक्ट कर रहा है, वो एक जेरंड फॉर्म है, ठीक है। आगे, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है और क्या बताना है, पहले तो ऑप्शन हमेशा पढ़ लेना, अपोजिट बताना। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बैरियर, ऑब्स्टेकल, रुकावट, रुकावटें, ऑब्स्टेकल OBSTACLE, हिंड्रेंस, ठीक है, बाधा डालना, ये सारा मतलब होता है इम्पेडिमेंट का।
जिस इम्पेडिमेंट मतलब ऐसी कोई चीज जो आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर दे, बाधा डाल दे उसमें। हिंड्रेंस मतलब वही बाधा डालना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो सिनोनियम है, आपको बताना है एंटोनियम। फेटर मतलब होता है शैकल्स, फेटर मतलब होता है शैकल्स। अब सर शैकल्स मतलब क्या है? वही क्या बोलते हैं, जंजीरें, ठीक है ना, जो पुलिस पहना देती है पैरों में हाथों में। डेटरेंट मतलब वही काम को रोकना, ठीक है ना। और स्टिमुलस मतलब होता है तुरंत, कोई चीज तेजी से आगे बढ़े, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा मेरे भाई स्टिमुलस, आपका एंटोनियम होगा इसका। नेक्स्ट है ऑल राइट लेट्स डैश एंड बी फ्रेंड्स। ऑल राइट लेट्स डैश एंड बी फ्रेंड्स बाय हुक और बाय क्रूक। देखो इडियम एंड फ्रेज है, क्यों मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है सोच के, इधर उधर से क्वेश्चन उठा के अच्छे अच्छे फ्रेम करके। अब देखो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी वोकैब कैसे इंप्रूव होगी, कम से कम आपको 4 इडियम पता लगने वाले हैं। देखते हैं कैसे। जैसे हमने बोला बाय हुक और बाय क्रूक, ये इडियम एंड फ्रेज है जिसका मतलब है कैसे भी, ठीक है। बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। जैसे आप बोलोगे मैं DSSB का पेपर निकालूंगा, कैसे भी भाई, बाय एनी मीन्स, बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है ना। बेल द कैट, अब आप देखो ये भाई एक बिल्ली है, मेरा तो लड़का लड़की बिल्ली सब में मतलब इंसान और जानवर सब एक जैसा बना रहा हूं मैं, तो ऐसा मत देखना, समझ लो एक बिल्ली है। अब इस बिल्ली के यहाँ पे घंटी है, आप इस घंटी को बजा रहे हो टन टन, क्या होगा? तो बेल द कैट मतलब है भैया बिल्ली तो फिर आपके पीछे पड़ेगी, तो आप जोखिम उठा रहे हो, तो मतलब टू टेक अ बिग रिस्क। अब ये एग्जाम्पल से आप कभी नहीं भूलोगे, टू टेक अ रिस्क। ब्यूरी द हेस्ट का मतलब होता है टू एंड। देखो भाई जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, इन वर्डों को ध्यान रखना, यही वर्ड आपके ऑप्शन में आते हैं। टू एंड हॉस्टिलिटी, HOSTILITY। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनमिटी, ENMITY। इनका मतलब होता है दुश्मनी, की दुश्मनी खत्म करना और दोस्त बनना। बैड ब्लड मतलब होता है किसी के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं होना, नॉट ऑन गुड टर्म्स, दुश्मनी में होना। बिटर रिलेशन होना, बिटर रिलेशन किसी के साथ, कड़वे रिश्ते, बिटर रिलेशन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर चले जाएगा ब्यूरी द हैचेट, मतलब ऑल राइट लेट्स ब्यूरी द हैचेट, दुश्मनी खत्म करो और दोस्त बन जाते हैं, ये करेक्ट हो गया। देखो इतनी सारी वोकैब सीखी आपने। अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा तो और वीडियो जल्दी जल्दी लाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है क्या, पहले तो देख लो, क्लोजेस्ट मीनिंग बताना, सिनोनिम बताना। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, टू लीव समथिंग, ठीक है, त्याग देना। इसको आप बोल सकते हो रिनाउंस कर देना। जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना मेरा भाई, RENOUNCE, रिनाउंस कर देना। रेलिंक्विश कर देना, रेलिंक्विश, त्याग देना, ठीक है। किसी चीज को लेकर किसी ने आपको कोई चीज दी, उसको आपने लीव कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, मना कर दिया। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा फोरसेक करना। एडॉप्ट मतलब अपना लेना, अवेंडर मतलब त्याग देना, ठीक है। फोरसेक करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, पहले ऑप्शन हमेशा देख लेना कि सिनोनियम पूछा एंटोनियम पूछा है, ठीक है। मेरे से आज भी गलती हो जाती है कभी कभी। हिच वंस वैगन टू, बहुत अच्छा। हिच वंस वैगन टू का मतलब होता है, बहुत अच्छा इडियम एंड फ्रेज है, DSSB में 2-3 बार आ रखा है। और इसका मतलब होता है मेरे भाई किसी पे डिपेंड करना। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपकी मैथ्स कमजोर है तो आप किसी पे डिपेंड हो रहे हो कि ये मुझे बताएगा, ठीक है ना। हालांकि सक्सेस के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो हिच वंस वैगन टू का मतलब है टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग फॉर सक्सेस, किसी पे डिपेंड होना। नेक्स्ट आते हैं हम, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड है, मिस स्पेल्ट वर्ड बताइए। रिडिकुलस मतलब बहुत ही भद्दा, घटिया, एब्सर्ड। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ रिडिकुलस वाले वर्ड याद करने की। रैप, RAP रैप, आजकल बड़े बड़े रैप चल रहे हैं, ठीक है, पता है आप लोगों को। कुछ रैप अच्छे होते हैं, कुछ रैप बहुत ही घटिया होते हैं, भद्दे होते हैं, बेकार होते हैं, समझ तक नहीं आते। तो आप बोल सकते हो R फॉर रिडिकुलस, RIDICULOUS, रिडिकुलस। A फॉर एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड। P फॉर रिडिकुलस, एब्सर्ड, P फॉर प्रिपोस्टरस, PREPOSTEROUS, मतलब इन सब का मतलब है बहुत ही घटिया, घटिया, बेकार, भद्दा। आप एक वर्ड और याद कर लो, क्या वर्ड था, हाँ जी, आप एक वर्ड और देखिए, लुडिक्रस, कई बार एग्जाम में आया और इंपॉर्टेंट है, LUDICRUOUS, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना मेरे भाई, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन सब का मतलब होता है घटिया, भद्दा, बेकार, ठीक है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, ग्रेशियस मतलब अच्छा थोड़ा सा, ठीक है, भव्य टाइप। ऑब्सोलीट की स्पेलिंग गलत है, ऑब्सोलीट मतलब पुराना, जो चीज पुरानी हो गई है, OBSOLETE, LE आता है यहाँ पर, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टेंटेटिव, टेंटेटिव का क्या बताना है, एकदम एक्सप्रेस में नहीं, मतलब सिनोनिम बताना है। टेंटेटिव मतलब है जो चीज, जैसे आपके एग्जाम की डेट आती है वो टेंटेटिव है, ठीक है ना।
मतलब बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, तो बेसिकली वो प्रोविजनल है, प्रोविजनल का करेक्ट आंसर होता है। एन एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंटली पैसा खर्च करना, तो इसका मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची करना। आओ देखो, जो बंदे फिजूल खर्ची करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। प्रोडिगल, PRODIGAL, जो स्क्वेंडर करते हैं, मनी वेस्ट करते हैं, स्क्वेंडर, SQUANDER, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची करना, प्रोडिगल जो पैसा उड़ाता है, स्क्वेंडर भी है। इसको आप बोल सकते हो जो बहुत ज्यादा क्या हो, वेस्टफुल हो। और हम क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट के वर्ड बता रहा हूँ, एग्जाम में काफी बार आते हैं, वही वर्ड बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई हम फालतू बात नहीं करेंगे यहाँ पर। स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करना, ठीक है। अब आपका जो वर्ड है, एक वर्ड और निकल के आता है एग्जाम में, अच्छा वर्ड है स्प्लर्ज। स्प्लर्ज का मतलब होता है जो एक ऐसा तरीका जिससे आप पैसे को बहुत उड़ाते हो, एन एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, फिजूल खर्ची करना, वेस्ट करना। स्प्लर्ज आपका करेक्ट आंसर होता है। स्कॉर्ज एक छोटी सी माइल्ड पनिशमेंट भी बोल सकते हो, समथिंग दैट इज बैड। मैट्रन का मतलब होता है एक फीमेल जो कि एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक स्कूल में मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। लैडर का मतलब होता है, लैडर का LARDER, लैडर का मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, पहले ये बताएंगे क्लास कैसी लगी और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताएंगे लैडर का मतलब क्या है, जिससे मुझे लगे बच्चे सच में सीरियस है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया स्प्लर्ज, स्प्लर्ज इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा वो कैप का वर्ड है, ध्यान रखना, सारा मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है, पिक अप द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अरे क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई डैश हॉलीवुड फिल्म्स टू। देखो, जब भी इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो और V2 फॉर्म यूज हो रही हो, तो ध्यान रखना आगे भी सब्जेक्ट के साथ आप वुड प्लस V1 का यूज करना। ये तो आप याद कर लो, मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, समझा तो सकता हूं मैं डीप में आपको, बट अभी ये सही टाइम नहीं है। एक दूसरी पेयरिंग बताता हूं, इफ के साथ सब्जेक्ट हो और उसके साथ हैड प्लस V3 हो, तो आप समझ जाना आगे वाला जो आपका सब क्लॉज है, ठीक है, जो भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज जाएगा उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज करना है, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पे था इफ आई वर, ये वर तो V2 फॉर्म है, कोई इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 तो आ नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, जब नहीं आ रहा तो आपका तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 तो आएगा नहीं, तो नहीं आएगा, ये तो कट गया, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। विल प्लस साइन आ सकता, नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है जब ये इफ सब्जेक्ट प्लस V2 आ रहा है तो आगे चाहिए हमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, तो आपका आंसर हो जाएगा वुड साइन। ये आ गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे आप लगा दोगे वुड साइन और आपका खत्म हो गया। इसे हम कहते हैं क्या, ये भी नहीं आएगा, इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है ना, कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर चुका होता, ठीक है ना। आप पास्ट में अगर बोलना चाहो, अगर मैंने ऐसा, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं ऐसा आगे जाके कर दूंगा या कर चुका होता। तो कभी कभी तो प्रेजेंट की फुलफिल डिजायर को या पास्ट के फुलफिल अनफुलफिल्ड डिजायर को बताने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका थर्ड है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बहुत अच्छा ईडियम है, प्रोवर्ब है बेसिकली। इसका मतलब होता है कि अपनी सारी चीजें एक ही डायरेक्ट, सारे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही चीज में मत लगा देना। अगर वो चीज नहीं हो पाई तो भैया फिर तो आप बर्बाद हो गए, आप सब कुछ खो जाओगे, इसका मतलब ये। अब ध्यान से समझते हैं क्या है, वी शुड नॉट पुट ऑल योर एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन बिकॉज इफ इट डज, अरे भैया डज नॉट होना चाहिए ना, अगर काम नहीं करेगी तो। वी शुड नॉट पुट ऑल एफर्ट्स इन टू डायरेक्शन, नहीं वन डायरेक्शन। वी शुड नॉट पुट ऑल एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन बिकॉज इफ इट डज नॉट वर्क देन वी लूज एवरीथिंग, ठीक है। नीचे वाला भी देख लेते हैं, वी शुड नॉट पुट ऑल, अच्छा मैं ही थोड़ा देख नहीं पाया, सॉरी, हाँ नीचे वाला भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वी शुड पुट, वो कह रहा है हमें डालना चाहिए, ठीक है। वो कह रहा है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब अपनी सारी चीजें एक डायरेक्शन में मत लगाना। इसका मतलब ये है, क्यों भाई, अगर वो चीज नहीं हो पाई तो आप सब बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ये वाला, वी शुड नॉट पुट ऑल योर एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन बिकॉज इफ इट डज नॉट वर्क देन वी विल लूज एवरीथिंग, ठीक है, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, वी हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स 4 hours ago and have been waiting for the manager since then। बताओ एक बार, ये कोशिश करो बताने की। सही सेंटेंस जा रहा था, कोई एरर मुझे लग नहीं रहा था, बट मैंने एक चीज देखी, यहाँ पे लिखा है 4 hours ago। एगो एक ऐसा वर्ड है, बेसिकली एगो एक ऐसा एडवर्ब है जो मुझे ये बताता है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसमें टाइम दे दिया उसने,
4 घंटे पहले, ठीक है ना। एगो, एगो बताता है पास्ट। जब भी ये एगो, यस्टरडे, द लास्ट वीक, ये सब वर्ड हो तो सीधा सेंटेंस को आपने क्या कर देना, सीधा सेंटेंस को आपने सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। किसमें लिखना है? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में आपने लिखना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी कंप्लीटेड। ये प्रेजेंट परफेक्ट से हट जाएगा, सीधा कंप्लीटेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम 17th पे। द एनुअल मीटिंग ऑफ अवर क्लब हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट मंथ। जो है हमारे क्लब की जो एनुअल मीटिंग थी वो क्या कर दी गई है? ड्रैग मतलब होता है खींचना, डिसरप्ट मतलब होता है कहीं पे आपने कोई चीज रोक दी, किसी चीज को रोक दिया, डिरेज मतलब होता है सेपरेट हो जाना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। डेफर मतलब होता है पोस्टपोन हो जाना, अभी के लिए काम को टाल देना, आगे के लिए पोस्टपोन कर देना। हैज बीन पोस्टपोन, हैज बीन डेफर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पे ब्लैंक है आपका, ठीक है। तो कह रहा है हिज कंपनी हैज द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। कि भाई जो उसकी कंपनी है वो क्या करती है? बेस्ट, क्या करती है? ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स, क्रिकेट बॉल्स बनाती है कैसी? बेस्ट। तो ओपिनियन है, हैज द ओपिनियन ऑफ, गलत। हैज द ब्रांड ऑफ, गलत। हैज द पोजीशन, हैज द रेपुटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द। ये तो सिंपल था, ये तो कर लेना चाहिए सभी को। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपेंशन, कोई चीज को आप एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, इन्फ्लेशन मतलब बढ़ना, ऑगमेंटेशन मतलब बढ़ना, एक्सटेंशन मतलब भी बढ़ना। ये तो सिनोनियम है, आपको एंटोनियम अपोजिट वर्ड बताना मेरे भाई। कॉम्प्रेंशन मतलब होता है किसी चीज को कंप्रेस कर देना। जैसे समझ लो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर ये वीडियो मैं कहीं पे भेजूंगा, फिर ये वीडियो अपलोड होगी, तो ये फाइल तो बड़ी है ना, ये फाइल तो 1 GB की तक की होगी, मगर वो पर्सन इस फाइल को कॉम्प्रेस कर देगा, कम कर देगा, ऐसा समझो आप, ठीक है। लाइव एग्जांपल लेंगे हम। 4th आंसर, सेलेक्ट द एंटोनियम। फिर आपने एंटोनियम बताना है स्कार्स का। SCARC, स्कार्स का मतलब होता है यार कमी होना, ठीक है, मेग्र होना। MEAGRE, MEA, दोबारा मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। MEAGRE मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, कम होना, नॉट सफिशिएंट होना, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हो कमी होना ना किसी चीज की, बेसिकली स्कैरसिटी होना, स्कैर से बना आपकी स्कैरसिटी। डेफिसिट बोल सकते हो, कमी होना, डेफिशिएंसी होना किसी चीज की। इसका स्कैंटी मतलब भी कमी होना, सेल्डम मतलब ना के बराबर। इसका अपोजिट मीनिंग जाएगा करेक्ट प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है एम्पल होना, कॉपियस होना, COPIOUS, कॉपियस होना, एबेंडेंट होना मतलब मोर इन क्वांटिटी होना, मोर इन क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको, ठीक है। कैरियज का मतलब पता चल गया होगा, जो ट्रेन में कैरियजेस होते हैं, कैरियज होते हैं, ठीक है। कैलेस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, अनकंसर्न। ये ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। करियर का आप लोगों को पता ही है। कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सबकी स्पेलिंग सही है, कैलेंडर की गलत है। ये एग्जाम में मैंने SSC वाले बच्चों को जब हमने पढ़ाया था तो बहुत देखा था, यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखो DSSS में भी आया हुआ है ये, ई नहीं आता, ए आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप लोगों को नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना है कि यहाँ पर हमने एक वर्ड छोड़ा है आपके लिए, लाडर। लाडर का मतलब क्या होगा मुझे एक बार बताइए। क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। फिर हम जल्द से जल्द और वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। बने रहें, देखते रहें। आप लोग भी उधर से वीडियो देख के मुझे बताओ, फिर हम और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। नॉलेज की दिक्कत मत लेना, नॉलेज की कमी आपको नहीं मिलेगी। कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वो बताओ, मैं छोटे छोटे वीडियो के थ्रू भी आपको टॉपिक समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।